नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल योगा या स्पिरिचुअल योग। अब हम लोग साथ में तकरीबन इस फैमिली में 2-3 साल से साथ में हैं। तो अब आप लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और उसका साइन मैं रोज़ देखता हूँ। जो भी इंसान स्पिरिचुअल बातों को सुनता है रोज़, वो सुनना चाहता है लेकिन उसको अभी बहुत इंटेंस इच्छा नहीं है स्पिरिचुअली ग्रो करने की। तो उस आदमी की लाइफ में सारी स्पिरिचुअल नॉलेज ऐसा हो जाता है जैसे कि कहते हैं, कहावत भी है कि जब उल्टा मटका होता है उस पर पानी डालिए तो बह जाता है बाहर। आज के सेशन का नाम है लॉज ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस। लॉज मतलब क्या होता है? रूल्स नहीं, रूल्स लॉज नहीं होते, नियम लॉज नहीं होते। लॉज होते हैं सिद्धांत। सिद्धांत में और नियम में क्या फ़र्क है? रूल्स तोड़े जा सकते हैं, लॉज नहीं तोड़े जा सकते। रूल्स तोड़े जा सकते हैं, लॉज नहीं तोड़े जा सकते। वेरी गुड। तो फिर जब आपको पता है कि रूल्स तोड़े जा सकते हैं और लॉज नहीं तोड़े जा सकते, तो आप क्या करेंगे? आप कौन से नियम बनाएंगे आगे बढ़ने के लिए लाइफ में? सबसे पहला रूल ये है कि आप इन लॉज को पहले तो थियोरेटिकली अच्छे से समझें और उसके बाद उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। आज भैया ने मुझसे पूछा कि ऐसा हो सकता है कि एक आदमी योग के बारे में पढ़ करके, खाली पढ़ करके उसकी लाइफ में सालों का प्रोग्रेस एक ही दिन में हो जाए, एक ही हफ्ते में हो जाए, या मैक्सिमम 1 साल में हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए, एक तो बिलीफ चाहिए। बिलीफ आती है समझकर, उसको ट्राई करके। इसके पहले मेरे अंदर में बिलीफ नहीं थी। मैं पढ़ता था, ओशो की किताबें पढ़ता था, कृष्णमूर्ति को पढ़ा, गीता को भी पढ़ा था, लेकिन वो सब की सब चीज़ें ऐसी थी कि ठीक है, बड़े लोगों के लिए। मेरे लिए बिलीफ तब बनना शुरू हुई जब मैंने पहली बार नोटबुक से 3 स्टेप ब्रीदिंग किया था। ऐसे ही नोटबुक से किया था, किसी मोटी किताब से नहीं किया था। बगल में पड़ी थी, उठाकर पेट पे रख लिया, अचानक से मन शांत हो गया। इंसानियत को इवॉल्व होने के लिए, एनलाइटेंड होने के लिए कंप्लीटली करोड़ों अरबों जन्म चाहिए होंगे। जब ऐसा हम सुनते हैं तो हमारा सिस्टम, हमारा मन बोलता है अरे यार बहुत टाइम लगेगा, चलो एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल योगा ये भी कहता है, अगर आप समझदार हैं, आप जेन्युइन हैं, बहुत यूनिक नहीं है, बहुत हीरो नहीं है, सुपर हीरो नहीं है, लेकिन आप जेन्युइनली चाहते हैं, तो आप एक ही जन्म में आप वो मल्टीपल जन्मों का काम कर सकते हैं। इससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी इस बात से कि बॉस आशीष भाई, तुम्हें कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं करनी है कि आज के बाद करना ही करना है। साइकोलॉजिकल लॉज हैं, सिद्धांत हैं। एक बार आपके मन के अंदर में योग चालू हो गया, फिर आपको दिखेगा कि बॉडी के साथ में इतना आसान है काम करना। किसी चीज़ पर फोकस करना या कुछ एक्टिविटी जो आप चाहते हैं करना, वो चीज़ बहुत आसान हो जाता है। बिकॉज ये सारा चीज़ बिगिनिंग माइंड से होता है। इसके पहले कभी भी मुझे योग के बारे में ये नहीं पता था कि ये साइंस है। मुझे लगता था ठीक है, ये आर्ट्स है। आर्ट नहीं होता, कला किसी किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती। कोई गाना गाता है, कोई नहीं गा पाता। ये हर एक इंसान कर सकता है। हर एक इंसान के साथ में वो ध्यान में जा सकता है, वो अपने थॉट्स को रेगुलेट कर सकता है। मेरे लाइफ में तो अब समंदर आ गई। समुंदर जानते हैं किसको बोल रहा हूँ मैं? किसको? वो वीडियो देखा आप लोगों ने मेरा सांप वाला? एक सांप के साथ मैंने वीडियो बनाया था बहुत पहले। एक सपेरा मेरे घर पे आया था, तो उसका दांत जहर वहर सब निकाल दिया था। उस पूरे वीडियो में सांप की जो ब्रीदिंग है इतनी लंबी है, खूब लंबी ब्रीदिंग है उसकी। मैं जब वीडियो को सुनता हूँ तो मुझे लगता है बाप रे बाप, इतनी लंबी सांस। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको योग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, सबसे पहले हमारा माइंड को कॉन्सेंट्रेट कराता है। जब भी आप लोग खाना खाते हैं तो खाने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप जब बात करते हैं, मैंने देखा है टेबल पे एक आदमी अपनी बात बोल रहा है, फिर दूसरा भी अपनी बात किसी और से बोल रहा है, तो ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। तो फिर मुझे बड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि एक मुझसे बात कर रहा है और मुझे दूसरे वाले की बात सुननी है, तो मेरा माइंड बेचारा फोकस नहीं कर पाता। मैं आज श्रीश की बात सुन रहा था, तब तक से गरिमा भी अपनी बात किसी को बता रही थी, उधर बड़ी मम्मी अपनी बात किसी को बता रही थी। मुझे लग रहा है कि अरे यार वो वाली इंटरेस्टिंग बात हो रही है, उसकी बात सुनी है। ये एंटी योग है। योग सिखाती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड। योग कहता है कि आप अपने माइंड को एक तरह से फोर्स करो, प्यार से फोर्स करो, लेकिन
प्यार से कैसे करोगे? आप अपने ब्रेन के स्ट्रक्चर्स को समझ करके, अब ब्रेन का स्ट्रक्चर कोई कागज़ में फ़ोटो बना करके नहीं समझ सकते हम। इवन प्यार को भी कागज़ में चिट्ठी में लिख करके समझ नहीं सकते। एक आदमी अगर प्रेमी भी बनना चाहता है तो उसको भी अपना माइंड का स्ट्रक्चर की स्टडी करके उसको फोकस करा पाना। तो कभी कभी दिन में शाम को जब आप लोग यहाँ आते हैं, क्लास में आते हैं, तो उसके आधे घंटे पहले आप फोकस कर सकें। जो आदमी अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करा सकता है वो ही खाली इवॉल्व हो सकता है। सबसे पहला काम, सबसे बड़ा काम है योग का कि आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करा सकें। इसी को पतंजलि योग सूत्र उल्टे तरीके से कहता है, चित्त वृत्ति निरोध। हमारा माइंड वृत्ति ड्रिफ्ट करता है, तो जब आप ड्रिफ्ट को रोकते हैं, एक जगह पर लाते हैं, तो उसको कहा जाता है योग। उसको साफ साफ आसानी से बोलती है concentration of mind. To start with, we may consider mind as functional system of extremely subtle vibrations called rotations, which for convenience we divide into 4 sections. हमारा माइंड एक फंक्शनल सिस्टम है, वाइब्रेशंस या तो रोटेशंस। लेकिन ये वाइब्रेशंस या रोटेशंस किस चीज़ को कह रहे हैं? क्या होता है रोटेशंस या वाइब्रेशंस? जो थॉट्स आते हैं एक तरीके से। तो वो वाइब्रेशन कैसे हुए? वाइब्रेशन तो आवाज़ को कहते हैं। एक तरीके से आवाज़ ही तो हुई, क्योंकि हमने ऐसे आते हैं थॉट्स की कहीं स्टिल वाटर है, उस पर टप टप करके पानी गिर रहा है, तो एक तरीके से जो थॉट्स आते जा रहे हैं वो वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। हमारे माइंड में चलते हैं थॉट्स, और वो थॉट्स वाइब्रेट करते हैं, चलते हैं, फिर कम होते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं। इन्हीं को रोटेशंस भी कहा गया है। रोटेशंस अगर आपने मान लिया अपने थॉट्स को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कोई थॉट बार बार आ रहा है और मैं उस थॉट को नहीं चाहता कि वो आए, और आपको पता है कि ये रोटेशन चल रहा है, कि अभी ये थॉट आया है, अभी जाएगा और फिर वापस आएगा, तो आप उस थॉट के साथ में काम कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा पिलर नहीं है जो आपके ब्रेन में रख दिया गया है कि आप इस थॉट से खाली नहीं हो सकते। ये एक वाइब्रेशन है, एक रोटेशन की तरह है। आप थॉट आया, फिर थॉट गया, फिर आया, फिर गया। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई थॉट एक बार आया तो एक सिंगल रोटेशन आया, 2 बार आया तो 2 बार हुआ। अगर वो थॉट 100 बार आया तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। इसलिए या तो आप जानबूझ के किसी थॉट को वाइब्रेट करें, या अनजाने में कोई थॉट आपका वाइब्रेट करे, मतलब आपके दिमाग में थॉट चले, तो वो थॉट मजबूत होता जाएगा। आपने रात को एक सपना देखा जिसमें कि किसी का आपने खून किया, किसी ने आपका खून किया, वो एक थॉट आपके ब्रेन में वाइब्रेट किया। वही थॉट अगर फिर से वाइब्रेट किया और आप उस थॉट के साथ अग्री करते हैं तो थॉट और मजबूत होता है। इसलिए जग के आपको वही करना होगा। एक ज़ेन मॉन्क करता है, एक ज़ेन मॉन्क बोलता है मैं सपने में तितली था, उससे बोलता है कि अच्छा फिर क्या? बोलता है लेकिन कन्फ्यूजन मेरे को ये है कि ऐसा तो नहीं कि वो तितली सपना देख रही है कि वो ज़ेन मॉन्क है, और ऐसे सोच सोच के बेचारा परेशान। अब उसको ये थॉट परेशान कर रहा था कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, ये जो आदमी है वो मैं हूँ या वो जो तितली था वो मैं हूँ। तो उसका जो फ्रेंड था या जो सीनियर मॉन्क था वो क्या बोलता है पता है? एक कप चाय पी लो, आराम करो, चिल मारो, क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो, मतलब तुम इसको ब्रेक करो। लेकिन हम लोग अपने सपनों को, अपने मन में चलने वाले विचारों को, अपने मन में चलने वाले विकारों को, विकार क्या होते हैं? विचार तो जानते हैं, विकार क्या होता है? का उल्टा होता है। किसी का नाम विकार नहीं रखते ना, विकार शुक्ला। क्यों? दुख भी एक विकार है। मैं किसी को मिस कर रहा हूँ, उसको याद कर करके आंसू आ रहा है, वो भी विकार है। उन सभी थॉट्स को या उन सभी रोटेशंस को हम रिपीट होने देते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड को आप एक्सट्रीमली सटल वाइब्रेशंस या रोटेशंस की तरह देखें। आपने किसी को देखा, अपने टीम मेंबर को, कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, एक एम्प्लॉई है, उसको देख करके आपको एक वाइब्रेशन हुआ, आपको एक थॉट आया, आपको एक रोटेशन हुआ कि ये ठीक से काम नहीं करता। फिर वही थॉट 2 बार हुआ, फिर शाम को हुआ, फिर कल भी हुआ, फिर परसों भी हुआ। आपको पता ही नहीं है कि आपका वो थॉट यहाँ से ट्रैवल होते होते उस तक पहुँच गया। और वो आपको देखेगा तो उसको ये भी लगेगा यार जो भी काम करूँगा सर को अच्छा लगेगा ही नहीं,
कुछ टाइम तक वो कोशिश करेगा, उसके बाद बोलेगा अरे भाड़ में जाओ, नहीं अच्छा लगता। ये है पावर ऑफ वाइब्रेशन और थॉट्स। इससे पहले कि आप गुरु की बातचीत सुने, आपके कान उसको किसी भी बात से हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपके कान में कोई भी बात हर्ट कर सकती है तो आपको अपने स्पिरिचुअल टीचर की बात नहीं सुनने को मिलेगी। सुन भी लोगे तो समझ नहीं पाओगे। इससे पहले कि आप गुरु के सामने कुछ भी बोल सके, आपकी जुबान में से क्या होना चाहिए? कोई भी ऐसी बात नहीं निकलनी चाहिए कि किसी को भी हर्ट हो जाए। इससे पहले कि आप गुरु के सामने खड़े होकर उसको देख सकें, आपकी पूरी सोल ब्लड में धुल जानी चाहिए। सैक्रिफाइस आपका स्वभाव हो जाना चाहिए। तो एक खास पार्ट ऑफ द सेक्शन 2A का नाम दिया गया है, उसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है? हमारे ब्रेन स्टेम में एक गुच्छा है, नर्व्स का गुच्छा है, न्यूरॉन्स का गुच्छा है। ब्रेन स्टेम बाय द वे वो एरिया है जहां पर अगर चोट लग गई तो राम नाम सत्य है। ये खास इसलिए है बिकॉज जो भी आवाज़ें, जो भी विजन या जो भी चीज़ें हमारी बॉडी रिसीव करती है वो ब्रेन में पहुंचने से पहले सेक्शन 2A का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से जाएगा। अब ये एक गार्ड की तरह काम करता है। जैसे आपका एक टोल नाका होता है, वहाँ पर गाड़ी चेक करते हैं कि कौन सी गाड़ी जाने लायक है, कौन सी नहीं। तो हमारे भी कॉन्शियस माइंड में जहाँ पर थॉट्स चलते हैं, हम सोचते हैं, जिससे वहाँ पर सारे थॉट्स को या सारे इम्पल्सेस को जाना अलाउड नहीं है। वो डिसाइड करता है हमारा रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम कि कौन सा थॉट को मैं ऊपर भेजूं आपके कॉन्शियस माइंड में, कौन सा नहीं। इसलिए पूरी बॉडी परफेक्टली काम करती है और आप सोचने का या आप आराम से इंस्टाग्राम को देखने का या जो भी काम करना चाहते हैं आप उसके लिए फ्री हैं, जाइए। फिर अचानक से आपके पेट में क्रैम्प्स आता है। हमारा रेटिकुलर एक्टिव सिस्टम बोलता है बॉस ये तो भेजना पड़ेगा ऊपर, ये बॉस के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास खबर जानी चाहिए कि वहाँ पर इमरजेंसी आ गई है। अब सब बंद करो, गेम वेम खेलना बंद करो, एंजॉय करना बंद करो, पहले अपना पेट का दर्द ठीक करो। हमारे अटेंशन का, हमारे अवेयरनेस का कंट्रोलर है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। और इसमें वो करता क्या है? या तो टोन अप कर देता है या तो टोन डाउन कर देता है। जब आप सांस लेंगे लेकिन सांस के ऊपर ध्यान देंगे तो आपकी सांस जो चल रही है उसके साथ आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम टोन अप कर देता है। आप उसी चीज़ को सुनते हैं। अभी परसों हम लोग जब फिल्म देख रहे थे, फिल्म में इसलिए भी हमको नहीं पसंद आ रही थी क्योंकि उसमें हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। अब देखिए इतना मेहनत करता है हमारा बेचारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और हम क्या करते हैं? आज का मीम देखा क्या? हम ओवरलोड करते हैं अपने बॉडी के। देखिए हमारा पूरा बॉडी ना, हमको लगता है कि एंजॉय करने के लिए है, बट बॉडी एंजॉय करने के लिए नहीं है। बॉडी का पर्पस है सरवाइव करना, जिंदा रहना। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट काम है बॉडी का और माइंड का। वो क्या है दूसरा काम? एक तो सर्वाइव करना, दूसरा सीखना, समझना। अभी भी ये दुनिया इस बॉडी के लिए एकदम मिस्ट्री है, इसलिए वो फटाफट चीज़ों को देखता है और डिसाइड करता है कौन सी चीज़ मेरे को सर्वाइव करने के लिए हेल्प करती है, कौन सी चीज़ नहीं करती। ये स्पिरिचुअल जर्नी ऐसी है, गोल गोल। और कभी जैसे ध्यान चूका वो गोल नीचे जाना शुरू कर देते हैं। फिर ध्यान दिया तो ऊपर, फिर ध्यान दिया तो नीचे, ऊपर, फिर नीचे। जैसे ही आप ज़रा सा ध्यान देंगे ऊपर जाएंगे, और जैसे ऊपर जाएंगे आपको लगेगा बस यार ग्रोथ हो गई, फिर ध्यान छोड़ देंगे। बॉडी कभी भी आराम नहीं करती। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने आप को टॉर्चर करिए ग्रो करने के लिए, लेकिन हर रोज़ थोड़ा सा अपने अंदर के आकाश के अंदर में, समंदर के अंदर में जाइए, उसके पास जाइए। क्योंकि जितना आप बाहर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं, उतना ही आप वल्नरेबल होते जाते हैं डिप्रेशन के लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ ना, आप ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं इसको कैजुअली मत सुनिए और छोड़ दीजिए। जब किसी से बात कर रहे हैं तो देखिए क्या रोटेशन चल रहे हैं, कौन सी बात चल रही है, मेरे अंदर कौन सी चीज़ का बिलीफ बन रहा है, कौन सी डिज़ायर बन रही है। बी क्यूरियस टू ग्रो। ये ड्राइवर की सीट पर हैं आप अपनी लाइफ में, आप पीछे नहीं बैठे हैं। यात्रा खुद की है, अकेले की है। ठीक है।